तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत साल 1995 की गर्मियों में होती है, जहां एक छोटे से पहाड़ी शहर में एक हाइकर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस घटना ने उस शांत इलाके को डरा दिया और हर कोई उसकी मौत की वजह को लेकर परेशान था। कुछ लोगों का मानना था कि उसे एक खतरनाक वायरस ने मारा है, जिसे जानवरों के जरिए फैलने वाला हिल्स फीवर कहा जाता था। वहीं उस क्षेत्र के आदिवासी लोग इस अजीब वायरस को फेस ऑफ द वॉल्फ के नाम से जानते थे। उनकी पुरानी मान्यताएं कहती थीं कि ये बीमारी किसी बुरी ताकत की निशानी है जो जंगल की गहराई में छुपी रहती है। इसी तनाव भरे समय में उसी पहाड़ी इलाके में ग्रेडी अपने बेटे ब्लैक को लेकर शिकार के लिए जंगल आया था। ब्लैक को जंगल की रंग बिरंगी चीजें और गाते हुए पक्षी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके लिए ये जगह नई और रोमांच से भरी थी। लेकिन ग्रेडी लगातार सतर्क था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल की खूबसूरती के पीछे कई खतरे छुपे होते हैं। इसलिए वो ब्लैक को बार बार सावधान रहने और ध्यान से चलने की सलाह देता रहा, ताकि वे दोनों किसी मुसीबत में न फंस जाएं। इसी दौरान ब्लैक ने झाड़ियों में कुछ हिलते हुए देखा। ग्रेडी ने ध्यान से देखा तो वहां एक हिरन था। ये देखकर उसने निशाना साधा, लेकिन तभी हिरन मुड़ा और तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। शिकार छूटने के बाद ग्रेडी ने ब्लैक को आवाज देने के लिए पीछे देखा तो वो वहां नहीं था। ये देखकर उसे बहुत डर लगा और वो तुरंत ब्लैक को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। दूसरी तरफ ब्लैक जंगल में थोड़ा आगे बढ़ गया था और एक अच्छी जगह ढूंढकर हिरन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी, जो एक पल में गायब हो गई। ब्लैक हैरानी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक जंगल में किसी जानवर की तेज और डरावनी गुर्राने की आवाज गूंज उठी। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय ग्रेडी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और जल्दी से ब्लैक को अपने साथ ले गया। लेकिन अब जंगल की आवाजें और भी डरावनी और तेज होती जा रही थीं। ग्रेडी समझ गया कि आसपास कोई बड़ा खतरा छुपा है, इसलिए वो ब्लैक को लेकर एक छोटे से लकड़ी के शेल्टर में छिप गया। फिर ग्रेडी ने बंदूक तैयार कर लिया और दोनों बिना आवाज किए बैठ गए, ताकि बाहर जो भी हो उसे उनकी मौजूदगी का पता न चले। लेकिन कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा क्रीचर सीधे उस शेल्टर की तरफ आ रहा हो। वो उनकी उपस्थिति महसूस कर चुका था। फिर वो शेल्टर की दीवारों पर जोर से वार करने लगा। जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो वो शेल्टर के चारों ओर घूमने लगा, जैसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर अंदर आने की प्लान बना रहा हो। उसी समय अचानक वही हिरण वहां आ गया, जिससे उस क्रीचर का ध्यान तुरंत हिरण की ओर चला गया और उसने झटके में उस पर हमला कर दिया। ये मौका देखकर ग्रेडी ने बाहर झांक कर देखा, जहां हिरण जमीन पर पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रेडी ने उस अजीब क्रीचर को भी एक पल के लिए देखा, जो बेहद तेजी से घने जंगल की ओर भाग गया। खैर, उस रात ग्रेडी ने अपने दोस्त डैन को फोन किया और घबराकर बताया कि उसने दी वोल्फ को देखा है। डैन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रेडी ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है, क्योंकि वो अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बहुत डरा हुआ था। इसी दौरान ब्लैक कमरे के पास आ गया और उसने सारी बातें सुन ली। दी वोल्फ का नाम सुनते ही वो डर गया और घबराकर कमरे से बाहर भाग गया। फिर कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ब्लैक अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी शार्लेट नाम की लड़की से हो चुकी थी और दोनों की एक प्यारी बेटी थी, जिसका नाम जिंजर था। एक शाम ब्लैक के घर एक कुरियर आया। उसमें कुछ चाबियां और एक लेटर रखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि ओरेगन राज्य ने उसके पिता ग्रेडी को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया है, क्योंकि वो कई सालों से लापता था। हालांकि ब्लैक ये जानता था कि ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। फिर भी ये खबर सुनकर उसका दिल बहुत दुखी हो गया। उसे अपने पिता से हुई दूरियों का गहरा पछतावा होने लगा। उसे लगा कि अब वो अपने बीते हुए समय और की गई गलतियों को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसने एक बड़ा फैसला लिया और अगले ही दिन वो शार्लेट के ऑफिस के बाहर जाकर उससे मिला। ब्लैक ने उसे साफ कहा कि अब उसे अपने परिवार को ज्यादा समय देना होगा, क्योंकि शार्लेट अक्सर काम में इतनी बिजी रहती थी कि घर और परिवार पर ध्यान कम दे पाती थी और जिंजर की देखभाल की ज्यादातर जिम्मेदारी हमेशा ब्लैक ही निभाता था। इसीलिए ब्लैक ने शार्लेट को बताया कि उसके पिता की चीजें ओरेगन में रखी हुई हैं और वो चाहता है कि वे सब मिलकर वहां जाएं। उसने इसे एक लंबी फैमिली ट्रिप का रूप देने का भी सुझाव दिया, ताकि परिवार साथ में कुछ अच्छा समय बिता सके। शार्लेट ने शुरू में थोड़ा सोचा, लेकिन ब्लैक का उदास चेहरा देखकर आखिरकार वो इस प्लान के लिए तैयार हो गई और फिर वे सब ओरेगन के लिए निकल पड़े, बिना ये जाने कि आगे उनकी जिंदगी किस डरावने मोड़ से गुजरने वाली है। खैर, सफर के दौरान उनकी गाड़ी एक दो रास्तों वाले मोड़ पर पहुंची, जहां ब्लैक समझ नहीं पा रहा था कि किस रास्ते से उसके पिता के पुराने फार्म तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए उसने फोन का मैप खोलकर दिशा देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से स्क्रीन पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय जिंजर ने दूर एक छोटे से पुराने शेल्टर में किसी को खड़ा देखा। उसने तुरंत अपने पापा को ये बात बताई। ये सुनकर ब्लैक ने खिड़की नीचे की और ध्यान से देखा
तो उसे एहसास हुआ कि वो आदमी बंदूक लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। जब वो आदमी पास आया तो ब्लैक उसे पहचान गया। वो डेरेक था, उसके पिता ग्रेडी के दोस्त डैन का बेटा और ब्लैक का बचपन का दोस्त। ब्लैक ने उससे पूछा कि इस इलाके में अब इतने कम लोग क्यों दिखाई देते हैं और उसके पिता के पुराने फार्म तक जाने का रास्ता कौन सा है, जिस पर डेरेक ने बताया कि अब यहाँ बहुत कम लोग रह गए हैं और ग्रेडी के फार्म तक जाने वाला पुराना रास्ता काफी समय पहले बंद कर दिया गया है। इसलिए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और खुद ही उनके साथ ट्रक में बैठ गया। अब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ जंगल की खामोशी बढ़ती जा रही थी। माहौल हल्का करने के लिए डेरेक ने ब्लैक से उसकी शहर वाली जिंदगी के बारे में पूछा। ब्लैक उसकी तरफ देखकर जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक एक बड़ा भेड़िए जैसा क्रीचर सड़क पर कूद कर आ गया। ब्लैक ने तुरंत ट्रक मोड़कर उसे टक्कर से बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई और सड़क के किनारे एक गहरे गड्ढे में जा टकराई। टक्कर के बाद जब ब्लैक को होश आया तो उसने पहले शार्लेट और जिंजर को देखा, जहां दोनों होश में और सुरक्षित थे। डेरेक भी ठीक था, लेकिन डर के कारण वो जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, संतुलन बिगड़ने से वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर ब्लैक ने शार्लेट और जिंजर को खिड़की से बाहर निकलने को कहा। उसी समय आसपास से डरावनी गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर ब्लैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो कोई चीज बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वो तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद करने लगा। इसी बीच डेरेक जमीन पर गिरा हुआ था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वही वुल्फ लाइक क्रीचर अचानक ट्रक के पास आ गया। उसने अपने तेज पंजों से विंडो पर वार किया और कांच तोड़कर ब्लैक के हाथ पर गहरी चोट पहुंचा दी। ब्लैक अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी वो क्रिएचर डेरेक पर झपटा और उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल की ओर ले गया। ये सब देखते ही ब्लैक तुरंत ट्रक से बाहर कूद गया। उसने जल्दी से शार्लेट और जिंजर को भी नीचे उतारा और तीनों ग्रेडी के घर की ओर भागने लगे। जितना वे भागते, वो क्रीचर उतना ही करीब आता जाता था। डर के मारे वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ते रहे और आखिर में ग्रेडी के घर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने तुरंत अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और ब्लैक ने पूरी ताकत से उसे पकड़े रखा। कुछ देर तक वो क्रीचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा, फिर जोर से गरजता हुआ वहां से चला गया। फिर ब्लैक ने फ्लैशलाइट उठाया और बेसमेंट में जाकर जनरेटर चालू कर दिया। बिजली आते ही पुराना हाउस और पूरा फार्म रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन जिंजर अब बुरी तरह डर गई थी और वापस अपने घर जाने की जिद करने लगी। लेकिन ब्लैक ने उसे समझाया कि रात में बाहर निकलना बेहद खतरनाक होगा, इसलिए सबको सुबह होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। शार्लेट भी इस घटना से घबराई हुई थी। उसने कांपती आवाज में ब्लैक से पूछा कि सड़क पर जो चीज उन पर हमला करके गई वो आखिर में क्या थी। ब्लैक ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। वो एक ऐसा अजीब क्रीचर था जो इंसान की तरह दो पैरों पर चलता था, लेकिन दिखने में एक भेड़िए जैसा लगता था। ये सब समझाते हुए ब्लैक ने दरवाजे के सामने एक भारी अलमारी खिसका कर लगा दिया। फिर उसने अपने पिता का पुराना रेडियो चालू किया और मदद मंगाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। उनकी मदद की पुकार अभी किसी तक नहीं पहुंची थी। इसी बीच ब्लैक को घर में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो उस गंध का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां एक जगह बहुत सा मांस रखा हुआ था। जिज्ञासा में उसने एक छोटा सा टुकड़ा छक लिया, लेकिन तुरंत ही उसके जबड़े में तेज दर्द होने लगा। उसे लगा कि ये ट्रक एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। तभी अचानक उसका एक दांत गिर गया। ये देखकर शार्लेट बहुत डर गई। उसने तुरंत ब्लैक को बैठाया और उसके शर्ट की बाह ऊपर की, जहां एक गहरा कट लगा हुआ था। शार्लेट ने घाव को साफ किया और उस पर बैंडेज कर दी। ब्लैक ने कहा कि शायद ये ट्रक की खिड़की के टूटे कांच से हुआ होगा, लेकिन शार्लेट को घाव देखकर लगा कि ये कट किसी नुकीले कांच से नहीं बल्कि किसी बड़ी और तेज चीज से लगा है। वो और ज्यादा चिंतित हो गई क्योंकि ये चोट बहुत अलग और गहरी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद ब्लैक दरवाजे को और मजबूत बनाने के लिए हथौड़ा और कीलें लेकर आया, लेकिन जैसे ही वो कील ठोकने लगा उसके हाथ कांपने लगे। कई बार की जगह वो अपनी ही उंगलियों पर चोट कर बैठा। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। थक कर वो रसोई में पानी पीने चला गया। इसी दौरान ऊपर की मंजिल से भारी कदमों जैसी तेज धम धम की आवाज सुनाई दी। ब्लैक एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। फिर उसने हथौड़ा मजबूती से पकड़ा और बहुत सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने एक अलमारी खोली तो अंदर एक बड़ी मकड़ी दिखाई दी जो अजीब सी आवाज कर रही थी। ये देखकर ब्लैक को चक्कर आने लगे। उसकी सांसें तेज होने लगीं और कुछ पल के लिए नजर धुंधली पड़ गई। थोड़ा संभलने के बाद वो तुरंत नीचे आया और परिवार को देखा, जहां शार्लेट और जिंजर सोफे पर सुरक्षित थे। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अचानक फिर से तेज कदमों और डरावनी गुर्राने की आवाजें आने लगीं और उसी समय ब्लैक का व्यवहार बदलने लगा। वो अजीब तरह से हवा को सूंघने लगा और खिड़की के पास झुककर बाहर देखने लगा। उसकी चाल और हरकतें अब किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक जानवर जैसी लग रही थीं।
ये देखकर शार्लेट और भी ज्यादा डर गई। तभी बाहर से आए उस क्रीचर ने छोटे दरवाजे से ब्लैक का पैर पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। ब्लैक दर्द से चिल्ला उठा। तभी शार्लेट ने हिम्मत करके हथौड़ा उठाया और क्रीचर के हाथ पर जोर से मारा, जिसे क्रीचर ब्लैक को छोड़कर पीछे हट गया। लेकिन उसकी वजह से ब्लैक अब बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। फिर भी उसने हिम्मत की और घबराहट में अपने परिवार को आवाज लगाने लगा। तभी उसे बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो नीचे गया तो देखा कि जिंजर सो रही थी और शार्लेट पुराने रेडियो से लगातार मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेडियो में सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। निराश होकर शार्लेट ने रेडियो गुस्से में नीचे पटक दिया। अब ब्लैक की हालात लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी सांसों में अजीब सी खराश थी और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर शार्लेट बुरी तरह घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक की मदद कैसे करे। और तभी ब्लैक की हालात इतनी बिगड़ गई कि डर के कारण उसने खुद को गीला तक कर दिया। इसलिए शार्लेट उसे ऊपर ले गई और उसे बेड पर लेटा दिया। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि सुबह होने तक सब ठीक हो जाए, लेकिन बाहर जंगल में वही खौफनाक चीज उनके आसपास घूम रही थी। अब धीरे धीरे ब्लैक के बाल झड़ने लगे और जब वो कुछ कहने की कोशिश करता तो शब्द उसके मुंह से ठीक से निकल नहीं पाते। इसलिए शार्लेट ने उसे पेन और पेपर दिया ताकि वो अपनी बात लिखकर उसे बता सके। बड़ी मुश्किल से ब्लैक ने एक शब्द लिखा, डाइंग, यानी वो अंदर से मर रहा है। ये पढ़कर शार्लेट का दिल टूट गया, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और उसे समझाती रही कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लैक की आंखों में अब एक अजीब सी नीली चमक दिखाई देने लगी थी। उसकी सुनने और समझने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। जब उसने जिंजर की तरफ देखा तो उसके हाथ पर खून लगा देखकर वो खुद डर गया। ये देखकर शार्लेट ने जिंजर को दूसरे कमरे में जाकर बैठने को कहा। फिर उसने ब्लैक की बांह से पट्टी हटाई, जहां उसने देखा कि उसका हाथ इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी त्वचा फट रही थी और अंदर कुछ बदलता हुआ दिख रहा था। ये देखकर शार्लेट कांप गई। तभी अचानक ब्लैक वहां से उठकर भागा और अपने ही हाथ पर नुकीले नाखूनों से खरोचने लगा। फिर उसने अपने जख्म को दांतों से काटना शुरू कर दिया। हर बार काटने पर उसके दांत टूटकर गिर रहे थे। ये खौफनाक दृश्य देखकर शार्लेट कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़ हो गई। फिर ब्लैक ने खुद को रोक लिया और कुछ पल शार्लेट की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा एक अजीब सी भूख थी, पर अगली ही क्षण वो मुड़कर वहां से चला गया। शार्लेट ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो बहुत परेशान और डरी हुई थी, इसलिए उसने उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद शार्लेट ने खिड़की से बाहर देखा, जहां ग्रेडी की पुरानी कार खड़ी नजर आई। ये देखकर उसके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद वे यहाँ से निकल सकते हैं। ये समझकर वो तेजी से बेसमेंट में गई और वहां से चाबी और एक अतिरिक्त बैटरी उठा लाई। साथ ही रसोई से एक चाकू भी उठा लिया ताकि वो खुद और बच्चों की रक्षा कर सके। जिसके बाद वो तुरंत ब्लैक और जिंजर को लेकर कार की ओर भागी। ब्लैक बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए शार्लेट ने उसे संभालकर पीछे की सीट पर बैठाया। जैसे ही उसने जिंजर को बैठाया, बाहर से एक भयानक हॉल गूंज उठा। इस आवाज ने उनका डर और भी बढ़ा दिया। फिर भी शार्लेट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बैटरी को कार के इंजन से जोड़ा और कई बार कोशिश करने के बाद आखिर में कार स्टार्ट कर ली। इंजन चालू होते ही उसने बैटरी हटा दी और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उनकी उम्मीद बस बढ़ने ही लगी थी कि तभी अचानक वही भेड़िया जैसा क्रीचर कार के ऊपर कूद पड़ा। उसने विंडशील्ड तोड़कर शार्लेट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शार्लेट ने चाकू से उसका सामना किया। इससे कुछ पल के लिए उस क्रीचर का ध्यान भटक गया और परिवार कार से बाहर निकलकर भागने में सफल रहा। लेकिन क्रीचर फिर भी उनका पीछा करता रहा और वे भागते भागते एक ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ गए। ब्लैक ने नीचे से सीढ़ी हटाकर उस क्रीचर को ऊपर आने से रोक दिया, पर वो क्रीचर ग्रीन हाउस के अंदर घुस गया और नीचे से छत को तोड़ने की कोशिश करने लगा। पूरा ढांचा हिलने लगा और कीलें ढीली पड़ने लगी। फिर क्रीचर ने अपने तेज पंजों से ऊपर तक पहुंचने की कोशिश की। डर के कारण जिंजर अपनी माँ के पास आने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया, लेकिन शार्लेट और ब्लैक ने उसे तुरंत पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अब ब्लैक को समझ आ गया था कि हालात बहुत खतरनाक हो चुकी है और उसके अंदर का बदलता हुआ रूप भी जागने लगा था। उसने जानवरों की तरह जोर से गुर्राया और इशारे से शार्लेट और जिंजर को घर की ओर भागने को कहा। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और ग्रीन हाउस से नीचे कूद गया। फिर वो क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए जंगल की ओर भागा। शार्लेट और जिंजर ने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी से घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही जिंजर रोने लगी क्योंकि ब्लैक पीछे रह गया था। शार्लेट ने कांपती हुई आवाज में उसे समझाया कि ब्लैक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी समय बाहर से डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शार्लेट ने खिड़की से देखा तो ब्लैक वापस लौट आया था। ये समझकर उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया, लेकिन जैसे ही ब्लैक अंदर आया वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। जिंजर डरते हुए भी उसके पास गई और उसके माथे को छुआ। ब्लैक की आंखों में अब गहरी नीली रोशनी चमक रही थी और वो अपनी ही बेटी की बातें समझने में असमर्थ था।
तब अचानक ब्लैक झुक गया और उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगा। उसी पल उसके हाथों के नाखून दर्द के साथ टूटकर गिरने लगे। ये दृश्य देखकर जिंजर चीख पड़ी। शार्लेट ने उसे तुरंत पकड़कर पीछे कर लिया। फिर ब्लैक ने एक भयानक गुर्राहट की और फुर्ती से कूदकर टेबल पर चढ़ गया। अब वो पूरी तरह किसी जंगली जानवर जैसा दिखने लगा था। फिर उसकी नजर शार्लेट से मिली। कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में फिर से इंसानियत झलक उठी। उसने खुद को काबू में किया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वही भयानक भेड़िया जैसा क्रीचर उस पर टूट पड़ा और ब्लैक को जमीन पर गिरा दिया। वो बार बार ब्लैक पर हमला करता रहा। ये देखकर शार्लेट ने हिम्मत जुटाई। वो दौड़कर उनके पास पहुंची और चाकू उठाकर उस क्रीचर की पीठ में घोंप दी। क्रीचर दर्द से गुर्राया और उसकी नजर शार्लेट और जिंजर की ओर मुड़ गई। हालात को समझकर शार्लेट जल्दी से जिंजर को एक कमरे में ले गई और उसे वहां छिपा दी। इधर ब्लैक ने पूरी ताकत लगाकर उस क्रीचर को रोकने की कोशिश जारी रखी। दोनों एक दूसरे को काटते और चोट पहुंचाते रहे। ब्लैक बहुत कमजोर हो चुका था। अंत में वो थक कर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उस क्रीचर ने ब्लैक के बेहोश शरीर को हॉलवे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। ये देखकर शार्लेट ने डर और हिम्मत के बीच फैसला लिया। उसने पास रखा लोहे का फायर पोकर उठाया और पूरी ताकत से उस क्रीचर की पीठ पर दे मारा। इस समय ब्लैक ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और भेड़िया जैसा क्रीचर पर कूद पड़ा। उसने भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि वो वहीं मर गया। जीत के बाद ब्लैक ने क्रीचर को ध्यान से देखा और उसकी बॉडी पर एक पहचाना सा टैटू पाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो भेड़िया दरअसल उसका पिता ग्रेडी था, जो सालों पहले लापता होकर वुल्फ मैन बन चुका था। ये सच जानकर ब्लैक का दिल टूट गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरी तरह अपने चरम पर पहुंच गया था। वो लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर भागा। धीरे धीरे उसके नाखून नुकीले पंजों में बदल गए। उसके पूरे शरीर पर मोटे और सख्त बाल उगाए। उसके दांत लंबे नुकीले फैंक्स में बदल गए। उसकी नजरों में अब सब कुछ साफ दिखने लगा और अब वो पूरी तरह से वुल्फ मैन बन चुका था। घर के अंदर शार्लेट जिंजर को संभाल रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। शार्लेट ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपना पति वुल्फ मैन के रूप में दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए उसने चाकू उठाया और डरावनी आवाजों का पीछा करते हुए ब्लैक को जिंजर के पीछे खड़ा पाया। उसकी नीयत समझ नहीं पाने पर शार्लेट ने उसकी बाहें पर हमला किया ताकि जिंजर को बचा सके। फिर शार्लेट और जिंजर तुरंत बार्न की ओर भाग पड़े। थोड़ी देर बाद ब्लैक बार्न के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने लकड़ी तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। अब वो अंधेरे में भी आसानी से देख सकता था और धीरे धीरे अपने परिवार के करीब पहुंच रहा था। तभी उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस गया। ये देखकर शार्लेट और जिंजर वहां से भाग निकले। उन्हें भागते देख ब्लैक ने जाल से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूती से बंद था। गुस्से और दर्द में उसने अपने ही पैर को दांतों से काटकर अलग कर दिया और फिर खून से लथपथ होते हुए भी वो दोबारा उनकी तलाश में पीछे पड़ गया। जंगल में भागते हुए शार्लेट और जिंजर को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वो डेरेक का कटा हुआ हाथ था। ये देखकर दोनों डर से कांप उठे। वहीं पास में डेरेक की बंदूक भी पड़ी थी। शार्लेट ने बिना देर किए वो बंदूक उठा ली और दोनों आगे भागकर छोटे शेल्टर में छिप गए। कुछ देर बाद ब्लैक भी वहां पहुंच गया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगा। उसकी आंखों में गहरा दुख था, जैसे वो खुद अपनी पीड़ा खत्म करना चाहता हो। जैसे ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की, शार्लेट घबरा गई। डर और दुख के बीच उसने अचानक ट्रिगर दबा दी। गोली चलने की आवाज गूंजी और ब्लैक वहीं गिर पड़ा। शार्लेट और जिंजर रोते हुए शेल्टर से बाहर निकले और एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे, क्योंकि दोनों ने अपनी आंखों के सामने ब्लैक को मरते देखा। सुबह होने पर शार्लेट और जिंजर पहाड़ी पर खड़ी होकर उस खूबसूरत वैली को देख रहे थे, जो ब्लैक की मनपसंद जगह हुआ करती थी। हवा शांति से बह रही थी, लेकिन उनके दिलों में उस रात की याद हमेशा के लिए रह गई थी। और इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ये मूवी क्लिप ली थी यूट्यूब से और मैंने आप लोगों को दिखाया यूट्यूब पे कैसे क्या हॉलीवुड मूवी एक से एक बेहतरीन रहती है मेरी दोस्तों। बाकी आप लोग देख सकते हो, एक से एक बेहतरीन चैनल एंड वीडियो। और हॉलीवुड का तो दोस्तों एक्शन ही बेअंदाज है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरी हर एक मूवी आप लोगों को अलग ही अंदाज और अलग ही एक्शन में मिलेगी दोस्तों। तो बात करूं इन मूवी की कहानियों की, तो दोस्तों ये हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी है और बेहतरीन जो कि यूट्यूब पे मूवी आ जाती है, मैं उसी से क्लिप लेता हूं दोस्तों। और उसके बाद मैं उसके बाद उसमें अपनी वॉइस ओवर करता हूं और वॉइस को भी मैं एडिटिंग करता हूं दोस्तों, जो भी एक ऐप्स आती है जिससे मेरी वॉइस बहुत सुंदर हो जाती है दोस्तों।
उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करके उसके बाद उसको मूवी पे क्लिप करके उसको आप लोगों के सामने भेजता हूँ। लेकिन हर मूवी एक नेक्स्ट लेवल होती है दोस्तों मेरी। आप लोगों ने देखा होगा हर क्लिप एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बजट, जिसमें मुझे एक एक मूवी की क्लिप बनाने में दोस्तों एक एक दिन लग जाता है, पूरा टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मूवी और अंदाज अलग लेके आता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख चुके हो, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों चैनल को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू काम करता रहूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही फिल्म की क्लिप और उसके बाद मेरी क्लिप, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और ऐसी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी देखने के लिए आप लोग वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो दे दूँगा। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट के लिए थैंक यू, एंड फेसबुक एंड यूट्यूब की तरफ से भी थैंक यू, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहो दोस्तों, और देखते रहो हॉलीवुड मूवी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हंसी रोक सकते तो रोक के दिखाओ आप लोग। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, इसी बात पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों को।